सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बीच में, है ना। ये क्या टॉपिक है? साउंड चैप्टर का है हमारा लेक्चर, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। लास्ट लेक्चर में हमने लाउडनेस के बारे में देखा था। अब हम ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड को पढ़ने जा रहे हैं। लेट मी चेक। ओके, द एस्पेक्ट रेशियो इज गुड। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ऑडिबल साउंड का मतलब क्या है। एक ऐसा साउंड जो हम सुन सकते हैं उसे हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड क्या है? द साउंड विच वी कैन हियर, वी ह्यूमन कैन हियर। ऐसा साउंड जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं उससे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। आर इज नोन एज ऑडिबल साउंड, है ना। ऐसा साउंड जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं इसे हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं, इज नोन एज ऑडिबल साउंड। अब देखिए भाई साहब, एक ऑडिबल साउंड का ना रेंज है। ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए फॉर ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, किस रेंज का साउंड हम सुन सकते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये पढ़ाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मालूम है? कुछ बच्चों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है वो यहां देख ले कि सर ये किसका बात कर रहे हैं। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कई बच्चों को इसका यूनिट भी मालूम होगा कि सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अगर हम कह दें कि किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो साउंड एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर रही है ना। उस साउंड में 20 वाइब्रेशंस हो रहे हैं हर सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। तो एक बात जान जाइए बच्चों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए रेंज क्या है ऑडिबल साउंड का, किन साउंड्स को हम लोग सुन सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो इंसानों के लिए बच्चों ये रेंज है 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना। अच्छा, एक इसको वाइब्रेशन पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं क्या? तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम ऐसे साउंड को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 20 हर्ट्ज हो और ज्यादा से ज्यादा कितना हर्ट्ज हो? 20,000 हर्ट्ज हो। तो ऐसे साउंड्स को हम ह्यूमंस सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने कहा कि कोई साउंड का सोर्स है, मतलब कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और हमें क्या पता चला कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है 41 हर्ट्ज का। तो बात आएगी क्या ये ऑडिबल है? तो बात आती है कि हाँ ये ऑडिबल है, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है ना, इन बिटवीन है। तो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी साउंड होगा उसे बच्चों हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, और इस रेंज को हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। इसी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे का नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का नहीं सुन सकते। ठीक है, तो चलिए इन पॉइंट्स में बात करते हैं हम उसके बारे में कि एनी साउंड, कोई भी साउंड, है ना, लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, कोई भी साउंड जिसका वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन से कम हो हर सेकेंड में, इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन। वो ह्यूमन को सुनाई नहीं देगा। इंसानों को
ऐसा साउंड सुनाई नहीं देगा जो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, ऐसे साउंड को सच साउंड इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जानवर इस चीज को सुन लेते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स को वो लोग सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब है कि 20 हर्ट्ज से कम का जिसका फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड लेस देन। तो लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक साउंड की। चलिए इसको हम लोग यहां से उड़ाते हैं बच्चों। अरे ये क्या हो गया, अच्छा सेलेक्ट हो गया ये, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं। लो भाई साहब, तो यहाँ पे एकदम कचरा हो गया। चलिए, तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और हम इंसान इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली बात क्या है कि एनी साउंड है ना विच हैज मोर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यानी कोई भी साउंड जिसमें 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज्यादा वाइब्रेट हो रही हो साउंड। मान लीजिए कि कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है जिसमें वाइब्रेशन है 21,000, तो ऐसा 21,000 हर्ट्ज वाला साउंड इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ऐसे साउंड को सच साउंड इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, और ऐसे ही आवाजों को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कह दीजिए या फिर अल्ट्रा साउंड कह दीजिए। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि यहां जो फ्रीक्वेंसी होती है इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी ऐसे साउंड्स में होती है। इसका कुछ एप्लीकेशन भी हमें पता होना चाहिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का, है ना। जैसे कि सबसे पहला एप्लीकेशन है कि एक वो जो हॉस्पिटल्स में मशीन होती है, डायग्नोस्टिक लैब्स में जो मशीन होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रासाउंड, है ना। आई होप आप सब ने इसको एक ना एक बार तो सुना होगा, कुछ ने तो देखा भी होगा। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन ना ऐसे साउंड वेव्स निकालती है जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक दूसरा एप्लीकेशन है जो पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिसमैन यूजेस whistle which produces ultrasonic sound and the dogs in their group easily hear them। तो कहने का ये मतलब है कि पुलिसमैन जो होते हैं उनके साथ कुछ कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं। अब डॉग्स का जो ऑडिबल रेंज है ना बच्चों, वो 20,000 से ज्यादा का है, तो वो लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन लेते हैं। इसीलिए उन डॉग्स को बुलाने के लिए जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने साथ ऐसी सीटी रखते हैं, ऐसा विसल रखते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अच्छा चलिए फटाफट एक और बात कर लेते हैं। चलिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें हमने इस पॉइंट को कह दिया 20 हर्ट्ज, है ना। अच्छा यहां से चालू हुआ है तो इसको कह देते हैं चलो 0 हर्ट्ज, यह 20 हर्ट्ज, ये हम कह दिए 20,000 हर्ट्ज। तो इस लाइन पे हम लोग ना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लिख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम से कम 0 हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती है, 0 से ज्यादा ही होगी फ्रीक्वेंसी, है ना। 20 लिखें, 20,000 लिखें, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है। तो यहां लिख दिए हैं इनफाइनाइट हर्ट्ज, यानी इसके जगह पे आप 1 लाख,
10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। चलिए बच्चों, अब आप सब जानते हैं कि 10 हर्ट्ज से, माफ कीजिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड वेव होती है उसे हम लोग ऑडिबल रेंज कहते हैं, या फिर उसे हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। और अभी हमने पढ़ा जो 0 से बीच का होता है, 0 से 20 के बीच का होता है, ऐसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, और वो साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है और जो चलते चलते इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, या फिर कुछ लोग इसी को कह देते हैं अल्ट्रा साउंड। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब जो हमने अभी टॉपिक मिटाया उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉइज एंड म्यूजिक। तो बच्चों, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो सुनने में हमको अच्छे लगते हैं। ठीक है, कुछ साउंड हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए पियानो का आवाज है, या फिर गिटार का आवाज है ना, या फिर कोई तबला है। तो कुछ साउंड हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, और कुछ साउंड होते हैं जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जैसे ट्रैफिक का टें टें पौ पौ। ठीक है, तो और जैसे कि आपके घर के बगल में कोई फंक्शन चल रही हो, पार्टी चल रही हो, तो उसमें जो साउंड बॉक्सेस बज रहे होते हैं, तो उसके साउंड से हम लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो दो तरह का साउंड होता है, एक तो होता है नॉइज और एक हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक, इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नॉइज हम किसे कहते हैं, जैसे क्लास में टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट्स, है ना, डोंट मेक नॉइज, हल्ला मत कीजिए। तो अनप्लेजेंट साउंड को ना बच्चों हम लोग नॉइज कहते हैं। ठीक है, अनप्लेजेंट साउंड इज नोन एज नॉइज। ठीक है, अच्छा, नॉइज कहाँ नहीं प्रोड्यूस होता है, बाहर हम लोग जाते हैं तो ट्रैफिक में नॉइज प्रोड्यूस होता है ना। घर के पास कोई फंक्शन हो तो लाउड स्पीकर बज रहा होता है ना। या फिर आप किसी फैक्ट्री के बगल से गुजर रहे हो तो फैक्ट्री में मशीन्स का आवाज होता है। तो नॉइज कई जगहों से प्रोड्यूस हो सकता है। अब एक और साउंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूजिकल साउंड, है ना। हमारे इस टॉपिक का नाम है नॉइज एंड म्यूजिक। तो म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो हम जानते हैं इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये साउंड हमको सुनने में सामान्यतः प्लेजेंट लगते हैं जनरली। अब भाई साहब, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो हमने तो कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, क्या आपको याद है? चलिए देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा तबला के बारे में, हमने पढ़ा गिटार के बारे में, हमने पढ़ा सितार के बारे में, हमने पढ़ा पियानो के बारे में, हमने पढ़ा घटम के बारे में, वो जो घड़ा था, हमने पढ़ा करताल के बारे में। तो हमने पढ़ा फ्लूट के बारे में। तो हम लोगों ने कई सारे म्यूजिकल साउंड्स को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। और म्यूजिकल साउंड जो होते हैं ना बच्चों, वो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये साउंड जनरली हमको सुनने में प्लेजेंट लगते हैं, अनप्लेजेंट नहीं लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं साउंड को अगर हम लोग बहुत लाउड हो जाए, ये साउंड, है ना, हाई वॉल्यूम में बजने लगे, तो ये भी नॉइज कहलाने लगता है। ठीक है, तो यहां हम लोग उंगली देके लिख देंगे, समटाइम्स when musical sounds become too loud, जब ये बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, then these can also be called noise। तो इसको भी हम लोग नॉइज कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके
कान के पास आके कोई तबला बजाने लगे, है ना, आपके कान में एकदम फ्लूट का दूसरा सिरा देके कोई बांसुरी बजाने लगे, तो ऑब्वियस है हमें वो अनप्लेजेंट लगेगा। और हम जानते हैं अनप्लेजेंट साउंड को क्या कहते हैं मित्रों, तो इसे कहते हैं नॉइस। अब बात आती है कि अब एक हमको छोटा सा टॉपिक पढ़ना है विच इज नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात है नॉइज पॉल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग, तो इसका एक डेफिनेशन है एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स इन द इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण में जो बहुत ज्यादा अनवांटेड साउंड हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशन। इसी चीज को हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, है ना, जब ध्वनि बहुत तेज हो। अब देखिए भाई साहब, आपको लगता होगा कि ध्वनि प्रदूषण केवल रोड पे होता है, फैक्ट्री की मशीनें करती हैं, बगल वाले चच्चा की शादी में जो लाउड स्पीकर बज रहा है वो करता है ना, ऐसा है। लेकिन बच्चों एक इंडोर साउंड का भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बुलेट पॉइंट डाल के देखते हैं हम लोग, सोर्सेस ऑफ इंडोर साउंड पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन। चलिए नॉइज पॉल्यूशन लिख लेते हैं। इंडोर नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, आपके घर में भी नॉइज का प्रदूषण होता है। कैसे? कोई पूछे मेरे सर मेरे घर में तो नहीं होता है, तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में क्या टीवी हाई वॉल्यूम पे नहीं बजता है? तो अगर टीवी हाई वॉल्यूम पे बजेगा उसका आवाज ज्यादा होगा। या फिर सपोज कीजिए आपके घर में कोई म्यूजिक सिस्टम है हाई वॉल्यूम पे बज रहा है, जरूरी नहीं है कि टीवी ही हो, म्यूजिक सिस्टम हो हाई वॉल्यूम पे, तो वो भी नॉइज पॉल्यूशन करेगा। ऑब्वियस है। हमारे घर में कुछ किचन अप्लायंसेस होते हैं, कुछ किचन में ऐसी चीजें होती हैं जिनको मम्मी जब चलाना शुरू करती हैं तो पूरा घर हिलने लगता है, लाइक मिक्सर। तो मिक्सर वगैरह जो है ये भी नॉइज का पॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, और एग्जांपल डेजर्ट कूलर। आपने वो कूलर देखा होगा या फिर आप सबके घर में भी कई लोगों के घरों में होगा, वो कूलर जो लोहे टीने का बना होता है, बड़ा सा होता है, तो वो चलते समय बड़ा ही नॉइज पॉल्यूशन करता है, घड़ 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 आवाज करता है। तो ये क्या है? एक्चुअली में ये भी नॉइज पॉल्यूशन है। अब भाई साहब देखते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ आउटडोर नॉइज पॉल्यूशन, है ना। घर के बाहर कौन कौन सा सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन का? तो सबसे बड़ा हमको सोर्स दिखता है, रोड पे जाते हैं तो टें टें पैं पैं, मतलब हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, है ना। व्हीकल्स में जो हॉर्न होते हैं वो। अच्छा, अभी मान लीजिए कि किसी के घर में कोई नया मेहमान आ जाए तो क्रैकर बर्स्टिंग, तो वो लोग क्या करते हैं? पटाखे फोड़ना चालू करते हैं, तो इससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। अच्छा, साउंड ऑफ मशीन, मशीन्स के साउंड, है ना। जैसे आप में से कितने लोगों ने कंबाइन को काम करते देखा है? कंबाइन मशीन जो खेतों में फसलों को, क्रॉप्स को काटती है, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत आवाज प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आप सब ने, ये तो सबका फेवरेट है, लाउड स्पीकर्स। तो ये सब नॉइज पॉल्यूशन के बच्चों सोर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, कि नॉइज पॉल्यूशन से हमें हार्म मतलब हमें समस्या क्या क्या हो सकती है। तो आप सब ने ये फील किया होगा कि आपके घर के बगल में अगर अष्टजाम हो रहा हो तो आपको रात में नींद नहीं आती है, तो ये एक दिक्कत है। दिस इज कॉल्ड इंसोम्निया। इस रोग को हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन की वजह से लोगों को लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, लोग सो नहीं पाते हैं। अच्छा, कई लोगों को तो हाइपर टेंशन हो जाता है। हाइपर टेंशन का मतलब है बीपी हाई हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, तो ये भी नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होता है ना, अत्यधिक तेज साउंड सुनने से।
कुछ लोगों को नॉइज पॉल्यूशन की वजह से एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी मीन्स घबराहट होने लगती है। और कई केसेस में तो टेम्पररी हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है, यानी सुनाई ही नहीं देता है, सुन ही नहीं पाते हैं। और कुछ केसेस ऐसी होती है कि जिनको परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है ना, हमेशा के लिए अपने सुनने की जो शक्ति है वो लोग खो देते हैं। तो ये साउंड पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि साउंड पॉल्यूशन कम से कम हो। अब भाई साहब कैसे कंट्रोल करें नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, चलिए देखते हैं। तो मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑफ, क्या हुआ, कहो उनको 2 मिनट में आते हैं। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स, जो गाड़ियों से नॉइज पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है टैं टैं पैं पैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब व्हीकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अरे भाई साहब कई सारे व्हीकल्स हैं। अब व्हीकल का मतलब केवल कार और बस थोड़े है। आप लोगों ने ट्रेन को सुना है ना, ट्रेन में बहुत तेज आवाज आती है इंजन के पास। या फिर आप सबने एयरक्राफ्ट देखा होगा, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज से ही बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है, नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, तो हमारा एनटीआरटी कहता है कि भाई साहब तुम उसमें साइलेंसिंग डिवाइस लगा दो, है ना। बच्चों आपने ये नाम साइलेंसिंग डिवाइस इसके पहले सुना है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सुना है। अरे क्या आपको पता है ये हम क्या बना रहे हैं, ये बंदूक है ना। तो कई केसेस में जब चोरी छुपे किसी को मारना होता है तो गुंडे बंदूक के आगे एक ये नोजल जैसा कुछ लगा देते हैं और कहते हैं कि मन ने तो बंदूक के आगे साइलेंसर लगा दिया है। तो कुछ नहीं है बच्चों, ये साइलेंसिंग डिवाइस लगाने की वजह से जो व्हीकल्स एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस करती हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक और बात है, कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरियाज, ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हैं उन जगहों पे साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके हमको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। आई होप ये दिख रहा हो आपको। तो सबसे पहला बात कि नॉइज प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहां पे लोग रहते हैं, ऐसे फैक्ट्री को रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जाए, है ना। नॉइज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज कहां भाग रहे हो, शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर सेट करना, ठीक है ना। रेसिडेंशियल एरियाज में ऐसा बना दिया जाए कि लोग कम से कम हॉर्न बजाएं, है ना। तो यूज ऑफ हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हॉर्न बजाएं, है ना। आप लोग कभी साइकिल में ट्रिंग ट्रिंग वाली जो घंटी होती है, आपको भी कोशिश करना चाहिए कि वो कम यूज करें। उसके बाद है कि जो टीवी और म्यूजिक सिस्टम है उसे हम लोग लो वॉल्यूम पे चलाएं, शुड बी प्लेड ऑन लो वॉल्यूम, टीवी और म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम पे हमें प्ले करना चाहिए। तो ये तरीका है। आपके घर में मान लीजिए पार्टी है, आप लोग पावरी कर रहे हैं और म्यूजिक सिस्टम से म्यूजिक बजा रहे हैं तेज तेज, है ना। और आपके घर के जो बगल में आदमी है
बगल में जिसका रूम है उसको तो सोने में बहुत समस्या होगी ना भाई साहब। तो आपको सोचना चाहिए कि म्यूजिक सिस्टम को अब से हमें लो वॉल्यूम पे ही प्ले करना है। अब एक और तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को हमें अपने सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में प्लांट करना चाहिए। जो पेड़ होते हैं ना बच्चों, ये साउंड के एब्जॉर्बर होते हैं। तो अगर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो पेड़ क्या करेंगे, उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। सो मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स। रोड्स के किनारे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगानी चाहिए, विच वुड एब्जॉर्ब साउंड। तो ट्रीज ना बच्चों साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज की हमारी कहानी यही रही। हमने आज शुरुआत से कहाँ क्या क्या पढ़ा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं, जो 20 से 20,000 के बीच में हो, उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है। 20 से कम वाले साउंड को इंफ्रासोनिक कहते हैं और 20,000 से ज्यादा वाले साउंड को अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के हमने एप्लीकेशन भी देखे कि हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। पुलिस वाले ऐसी सीटी यूज करते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी वाली हो, जिसको केवल डॉग सुन पाते हैं। उसके बाद हमने नॉइज और म्यूजिक के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि अनप्लेजेंट साउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। और म्यूजिकल जो साउंड्स होते हैं उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बहुत तेज आवाज में बजने लगते हैं तो ये भी नॉइज की तरह ही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, उसके बाद हमने नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा कि अगर इन्वायरमेंट में एक्सेसिव अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका सोर्स हमारे घर के अंदर भी होता है, घर के बाहर भी होता है। नॉइज पॉल्यूशन से दिक्कतें क्या क्या आती हैं, इंसोम्निया, लोग सो नहीं पाते हैं, लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है, एंजाइटी, घबराहट होने लगती है, टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट, लोगों को सुनने में समस्या आने लगती है, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ लोग की तो टेम्पररी, कुछ लोग की तो परमानेंट। उसके बाद कैसे कंट्रोल करें, तो भाई साहब आपको व्हीकल में साइलेंसिंग डिवाइसेस को लगाना है ना, जो आवाज को साइलेंट कर दे। फिर हमने पढ़ा रेसिडेंशियल एरियाज में क्या करें, तो कई सारे पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है प्यारा सा ये खत्म होता है। इसमें अभी भी एक छोटा सा पॉइंट इस चैप्टर के लास्ट में जो दिया है ना बचा हुआ है, उसको कभी किसी लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करें। बाय बाय।